हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप जितने भी बच्चे हैं अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे और अपने रिजल्ट का बेसब्री से आप सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और अब एक वहम भी पैदा हो चुका है, बच्चों के अंदर एक डर भी आ गया है। सर, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो ये रिजल्ट लेट हो रहा है, उसके कुछ कारण तो नहीं है जिसकी वजह से रिजल्ट लेट हो रहा हो? तो इन सारी चीजों पर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, क्योंकि रिजल्ट में देरी होने का मतलब, रिजल्ट में देरी नहीं है वैसे तो। जैसे उत्तर प्रदेश की जो और वैकेंसी होती है उसके हिसाब से देखोगे तो उनका रिजल्ट तो और लेट आता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन जो योगी जी बोल रहे थे सर दिवाली से पहले हम ये रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन दिवाली से पहले इन्होंने नहीं निकाला। लेकिन दिवाली से पहले इन्होंने फाइनल आंसर की दे दी। तो जब इन्होंने फाइनल आंसर की दी थी तो पूरी संभावना थी कि अब आपका ये रिजल्ट एक दो दिन में डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद भर्ती बोर्ड को पता लगा होगा, सरकार को पता लगा होगा कि बच्चों को जो ये पेपर हमने बनाया है इसमें बहुत ज्यादा एरर हुए हैं, होते हैं। एक 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 परसेंटेज में एरर होते हैं, लेकिन यहां जो इनका परसेंटेज था एरर का वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये पेपर जो कराते कोई कंपनी करा रही है। अब जो कंपनी ये पेपर कराएगी तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे कंपनी ने वो आंसर की आउट की थी तो वो क्या आंसर की सही थी गलत थी, तो इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट ये करते रहते हो, सर जो फाइनल आंसर की आई थी वो सही थी गलत थी, ऐसा था वैसा था, स्कैम था, कोई सेंधमारी कर रहा है क्या, क्या इस भर्ती में कोई घोटाला हो रहा है क्या। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ एक अफवाह है और एक खामेखा की बातें हैं, बेमतलब की बातें, बिना बिना हाथ पैर वाली बातें हैं कि कोई स्कैम हो रहा है कि भर्ती में कोई घोटाला हो रहा है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात ये कह सकते हो, सर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं यार, कोई एक यही कारण है कि भर्ती में घोटाला हो रहा है इसी के लिए रिजल्ट में देरी हो रही है? इतने बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ऐसा पता लग रहा है, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भर्ती में कुछ ना कुछ घोटाला है, कुछ ना कुछ स्कैम है, जिसकी वजह से रिजल्ट को ये क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। मैं कह रहा यार ऐसा एक पॉइंट ये कह सकते हो, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा हो कि जिस कंपनी ने पेपर करवाया है वहां रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा हो और रिजल्ट में कुछ ऐसे बच्चों को शामिल किया जा रहा हो जिनका लिस्ट में नाम भी ना हो। तो यार ये तो बेमतलब की बातें हुई। अब ऐसे तो फिर कंपनी कुछ भी कर रही है, कंपनी के ऊपर भी कोई भर्ती बोर्ड होता है, भर्ती बोर्ड के ऊपर सरकार है और सरकार को भी चलाने वाली जनता है। एट द एंड तो जो सारे जितने भी राजा और राजशाही और जो भर्ती बोर्ड वाले जितने भी सरकारें चलते हैं वो चलती तो जनता से ही है। तो ये बात कहना मुझे इस बात पर मतलब ज्यादा, मैं आई एम नॉट सीरियस कि ऐसा कुछ है। तो आप लोग भी डिमोटिवेट ना हो इस चीज को लेके कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। अच्छा, कट ऑफ पर थोड़ी सी चर्चा मैं आज और करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि कट ऑफ पर चर्चा करना थोड़ी जरूरी भी है, क्योंकि तुम लोग बड़े परेशान हो, बड़ा डिमोटिवेशन है कट ऑफ को लेके। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कट ऑफ को लेके, ठीक है। एक बार और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा कि भाई ये है कट ऑफ, ये चांसेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये फाइनल आंसर की आई है, इसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। यार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं हो सकता है, बट हाँ एक चीज हो सकती है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना आपका, जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कुछ बच्चों को वाकई में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुछ बच्चों को वाकई में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मान लो किसी बच्चे की अगर 85-86 नंबर भी हैं तो हो सकता है कि अगर आपकी कट ऑफ 97, 98, 99 गई जनरल वालों की, तो 85-86 वाले बच्चे का इतना स्कोर बढ़ सकता है कि वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसकी संभावना कम है, इसकी संभावना कम है। अगर हाँ आप 90, 91, 92 के आसपास हो तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिल जाए, तो इसके चांसेस हैं। तो कोई बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे 85 क्वेश्चन है, मेरी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, रद्द किए गए हैं, मेरी शिफ्ट थोड़ी सी टफ भी थी, नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस हैं। तो क्या इतना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन 82-83 बता रहा था आई थिंक एक बच्चा, और यार 82 अगर मान लो कट ऑफ ही कम जाती है, इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, तुम ये सोच के बैठोगे 90, 91, 92, 93 पे चली जाएगी जनरल की कट ऑफ। ठीक है, उम्मीद है कि 100 के आसपास, 100 से डाउन ही रहेगी। 97 चली जाए, 98 चली जाए, 99 चली जाए। अब ये सोचो 90, 80, 85, तो वो पॉसिबिलिटीज कहाँ है यार। चलो इस पर भी और चर्चा करता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, अब आप ये देख लो कि देखो योगी जी, अब आपको पता ही होगा, आपसे बच्चों के उपचुनाव चल रहे हैं, तो उपचुनाव चल रहे हैं तो हर जगह योगी जी जा रहे हैं। तो आज हमारी तरफ जो खैर है, खैर में भी योगी जी आने वाले हैं आज।
ठीक है, खैर में तो देखो कुछ उम्मीद है, कुछ आके वो क्या बोलने वाले हैं योगी जी, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो अभी उन्होंने बोला भी था, मुजफ्फरनगर गए थे योगी जी, उन्होंने क्या बोला है वहां कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द। ये किसने बोला है? मुख्यमंत्री साहब ने बोला है। तो यहां से ये बोलो कि भर्ती में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है, तो ये बेवकूफों वाली बात होगी। क्योंकि ये पूरी भर्ती को ना, ये समझ लो कि मुख्यमंत्री की आन बान शान का सवाल है। तो ये भर्ती अच्छे तरीके से कंप्लीट की जाएगी। बहुत कम चांसेस है कि इसमें कोई घोटाला हो, कोई 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 ऐसे बच्चे को इसमें एंट्री मिल जाएगा। ये पेपर आपका साफ सुथरे तरीके से हो चुका है, तो ये भर्ती भी पूरी अच्छी तरीके से होगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये बोले पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द जारी होंगे, ये मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया है। अच्छा, ये वो बार बार ये चीज क्यों बोल रहा है, इस पर थोड़ा सा गौर देने वाली बात है। इस पर उन बच्चों को हमें बेटा अभी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। इसमें गौर देने वाली बात यह है कि योगी जी को पता है कि जो यूपी पुलिस भर्ती है ना, कांस्टेबल वाली भर्ती, ये कितनी ज्यादा जरूरी है। उनको ये भी पता है, उन्होंने जब फैक्टर्स निकाले थे लोकसभा चुनाव में, तो उसमें निकला था कि युवा कहीं ना कहीं नाराज है रोजगार को लेकर। तो उनको ये भी पता है कि हमें युवाओं को खुश भी करना है, और जब युवाओं को खुश करेंगे तो युवा खुश होंगे नौकरी पाके। नौकरी वो इसीलिए जहां भी जाते हैं, जहां भी उनकी जनसभा होती है, जहां भी उनकी रैली होती है, वो इस बात को जरूर बोलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो भाई ये बात कंफर्म है कि उन्हें पता है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो कितना ज्यादा जरूरी है किसी भी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये तो मान लो कि यूपी पुलिस की भर्ती ये तो कंप्लीट होगी ही होगी, ये वाली भर्ती तो कंप्लीट होगी, बहुत जल्दी होगी। इसकी ज्वाइनिंग के पूरे पूरे चांसेस है बेटा कि आपको मार्च तक ये ज्वाइनिंग पर भी भेज दें। इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्च अप्रैल पर आपको ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर आपके कंप्लीट कर रहे हैं सारे। दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। भाई अगर मैं पूरा पूरा यहां देखूं कि अब आपका चल रहा है नवंबर चल रहा है, तो इन्होंने बोला है नवंबर लास्ट में ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो एक बार पूरा देख लो आप। पहले मैं रिजल्ट के बारे में बता देता हूं कि रिजल्ट कब आ जाएगा आपका। रिजल्ट के बाद आपका क्या होगा बेटा, डीबीपीएसटी हो जाएगा, डीबीपीएसटी हो जाएगा। और डीबीपीएसटी के बाद फिर ये क्या निकालेंगे बच्चों, आपका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। अब ये 3 स्टेज हैं, तो रिजल्ट आने के चांसेस हैं कि नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर लास्ट तक 100% आ जाएगा। 20-22 तारीख के आसपास मैंने पहले ही बोला था, चांसेस है कि 20-22 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो इसके तुरंत बाद ये आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाना भी स्टार्ट कर दें। तो डीबीपीएसटी आपके दिसंबर लास्ट तक उन्होंने बोला भी हो, वैसे भी दिसंबर लास्ट तक करवा लेंगे, या दिसंबर लास्ट या जनवरी की स्टार्टिंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो तो लिस्ट साथ के साथ लगा देंगे डीबीपीएसटी की, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसकी, और उसके बाद फिर सीधा आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये पूरे चांसेस है कि फेब में आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाए। और जैसे ही फेब में ये फाइनल रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग आपकी चांसेस हैं कि ये मार्च अप्रैल से आपको ज्वाइनिंग पर बुलाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मार्च अप्रैल से, मार्च या अप्रैल, तो अप्रैल की संभावना ज्यादा है कि अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग लेटर योगी जी दे दें। अच्छा, ये तो तुम्हारी ये 60,000 प्लस भर्ती की बात हो गई, यूपी पुलिस 60,000 प्लस भर्ती, जो आपकी यूपी पुलिस 60,000 प्लस जो भर्ती आई थी, ये 60,000 60 के प्लस जो भर्ती आई थी। अब देखो, जब एक चीज ये आ गई, देखो आज योगी जी खैर में आ रहे हैं, और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो पक्का बोलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनकी जनसभा होने वाली, उपचुनाव चल रहा है ना, तो खैर में आएंगे। तो मैं इस पर पूरी नजर बनाए रखूंगा कि आज देखते हैं क्या बोलते हैं। तो यहां देखो, उनको यह भी पता है कि भाई कि हमें युवाओं को खुश करना है, तो युवाओं को खुश करना है, तो उन्होंने पहले ही एक बात बोल दी है, और इस बात को ये जोरों शोरों के साथ उठाएंगे कि यूपी पुलिस में हम 40,000 भर्ती ला रहे हैं। तो ये 40,000 भर्ती भी आप ये समझ लो आएगी। हाँ, अब ये हो सकता है जब ये 40,000 प्लस भर्ती नहीं आए तो ये कब लेके आए, लेकिन ये कंफर्म है कि 2025 में ही आएगी, ये बात कंफर्म है। तो ये भी कंफर्म है कि ये अब आपको फेब मार्च, चांसेस है फेब मार्च में देखने को मिले, बट इतने भी चांसेस नहीं है। अब ये समझ लो फेब मार्च में ये भर्ती जाएगी। हाँ, लेकिन ये आप बोल सकते हो कि ये वाली भर्ती में मुझे लग रहा है कि जून जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। पूरे पूरे चांसेस है यूपी पुलिस की जो 40,000 प्लस भर्ती है। अच्छा, ये इसके बाद जो पीएसी वाली आ रही है, महिला बटालियन की भी बात कर रहे हैं, इस पर भी काम होगा। अच्छा, सबसे बड़ी भर्ती एक यूपीएसआई की भी है। तो बेटा यूपीएसआई के बारे में भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये अपडेट कुछ ना कुछ देने वाले हैं यूपीएसआई को लेके भी। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यूपीएसआई पर डिटेल में चर्चा करूंगा। कुछ सोर्सेज हैं उसके माध्यम से कुछ यूपीएसआई के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चल रहा है अब
भर्ती बोर्ड क्या सोच रहा है यूपीएसआई को लेके, कुछ है मामला गर्म यूपीएसआई को लेके, कब निकाल रहे हैं कब नहीं निकाल रहे, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये बात कंफर्म है कि योगी जी को पता है कि यूपी पुलिस कि अगर हम 40,000 भर्ती निकालेंगे, हम 60,000 भर्ती निकालेंगे, तो 60,000 बच्चे, मान लो 50 लाख फॉर्म आए, 50 लाख 40 लाख फॉर्म आए, तो इसमें कितने बच्चे होते हैं, कितनी फैमिली होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ वोट बैंक बनाने के लिए चांसेस हैं कि आपको ये भर्ती भी देखने को मिलेगी, प्लस ये वाली जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये भी आपको साफ सुथरे तरीके से कंप्लीट होती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो ये पूरी बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करें कट ऑफ को लेके बेटा। अच्छा, कट ऑफ को लेके बात कर लेते हैं। देखो, कट ऑफ पर अगर चर्चा करी जाए बच्चों, तो कुछ बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कट ऑफ को लेके। मैं बता देता हूं क्या हुआ है कि पहले आप लोगों को यह बताया गया था कि जो आपकी कट ऑफ है आंसर की आने से, जो फाइनल आंसर की आने से पहले, कि ये सबने एक अनुमानित, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई थी कि ये चांसेस लग रहे हैं कि भाई जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या जाएगी, एससी, एसटी और फीमेल की बात करेंगे यहां। ठीक है, सबने बता दिया अपना अनुमान, और ऑलमोस्ट सबका कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा बोल रहा हूं, सबका वही है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास सब वही बोल रहे हैं कि 100 के आसपास आपके चांसेस बन रहे हैं। तो भाई मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस के हिसाब से कि अब जब फाइनल आंसर की आपकी आ गई है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या सर बहुत बड़ा इसमें फेरबदल होगा, तो फाइनल आंसर की आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई 2 4 6 क्वेश्चन रॉ मार्क्स में चेंज देखने को मिले या फाइनल मार्क्स में देखने को चेंज मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचोगे कि भाई ऐसी फाइनल आंसर की आई है, तो उनका जो फॉर्मूला उन्होंने सेट कराया है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ऐसा फॉर्मूला है कि वो सबको ही फायदा मिलेगा और क्वेश्चन रद्द हो रहे हैं। तो हाँ, किसी को थोड़ा कम मिलेगा, किसी को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। वो यहाँ उस फॉर्मूले में ये चेक किया जाता है, उस फॉर्मूले में ये चेक किया था कि किसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सही किए हैं, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सही किए ओवरऑल, तो उसको कम फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल फायदा सबको मिलेगा, लेकिन इसमें भी जो फायदे में जो थोड़ा बहुत गैप रहेगा, 1 का आध 2 नंबर का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। मैंने बहुत अच्छे से पूरा कैलकुलेशन कॉपी में खुद से करके देखा है। तो आप ये सोचोगे, हाँ देखो फायदा किसको, ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, जिसके क्वेश्चन रद्द हुए हैं, जो क्वेश्चन रद्द हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, ठीक है, जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट किए गए। तो यहां वो मोटा मोटा मैं बात बोलूंगा, जिसके क्वेश्चन ज्यादा सही है, जिसके क्वेश्चन ज्यादा सही है, बस ये समझ लो। भाई एक बच्चा है जिसके 112 क्वेश्चन सही हैं, और एक बच्चा है जिसके मान लो 105 क्वेश्चन सही हैं, तो इस फॉर्मूले में इसको थोड़ा सा फायदा ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसको भी कितना फायदा मिलेगा, 1 मार्क्स, 0.85 मार्क्स का ज्यादा फायदा, 0.75 मार्क्स का ज्यादा फायदा, इससे मार्क्स का क्वेश्चन निकाले मार्क्स का, तो ज्यादा ये को बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, तो बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ लेकिन आएगा, थोड़ा सा फायदा मिलेगा जो क्वेश्चन ज्यादा सही कर रहा है, जो ज्यादा एक्यूरेट सही कर रहा है। तो बेटा मैं अभी भी वही कहूंगा कि आपकी कट ऑफ में ये जो पहले जो अनुमानित कट ऑफ थी, आप उसको मान के चलोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे जो लगता है बेटा कि अब अगर हम बात करें कि जैसे फिजिकल की कट ऑफ की बात की जाए, तो बेटा एक बार देखो, मोटा मोटा तुम समझ लो, ये समझ लो कि आप लोगों को जो भी लोग पढ़ाते हैं या जिससे भी आप पढ़ते हो, आप सही बच्चों से एक बात बोली जाती है कि फॉर्म कितने भी आए, और ये सही बात है, फॉर्म कितने भी आए तुम्हें उनसे मतलब नहीं है, कंपटीशन तो 1 लाख बच्चों में होता है। बताओ ये बात किस किसने सुनी है, फिर मैं आगे की बात करूंगा कि फिजिकल की कट ऑफ को फिर क्या चांसेस बन रहे हैं। भाई आप लोगों से क्या बोला जाता है, यही तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ, कि बच्चों ने कितने भी बच्चों ने फॉर्म भराओ, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख बच्चों, उनसे वो तो सिर्फ भीड़ होती है, वो तो सिर्फ भीड़ होती है, वो तो सिर्फ भीड़ होती है, वो तो सिर्फ भीड़ होती है। कंपटीशन तो सिर्फ 1 लाख लोगों में होता है, कंपटीशन तो सिर्फ 1 लाख लोगों में होता है। आपकी तो भर्ती ही 60,000 आई है, आपकी तो भर्ती ही 60,000 प्लस भर्ती है, 60,000 प्लस भर्ती है, जिसमें कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और 3 गुना का मतलब कितना होगा सर, 1,80,000। तो पढ़ने वाले बच्चे तो 1 लाख हो गए, तो जो 80,000 बच्चे वो भी आएंगे जो पढ़ने वाले नहीं है, हैं? तो हाँ ये बात सही है बेटा कि 1,80,000 किसी भी एग्जाम में बच्चों को क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ा डेटा होता है,
अब आप एसएससी जीडी को देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देख लो, यूपीएससी को देख लो, कितनी वैकेंसी आती हैं, कितने गुना बुलाए जाते हैं। क्या कभी इतना डेटा आपको देखने को मिला कि इतने बच्चे सेलेक्ट किए जा रहे हो, इतने बच्चों की कट ऑफ बनाई जा रही हो? तो 1,80,000। देखो आप ये कहोगे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 110 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 115 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 120 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, माना। तो भाई 1,80,000 में से मैंने ये मान लिया कि 115 प्लस सही करने वाले आपके 5,000 बच्चे हैं। मैंने मान लिया 5,000 बच्चे ये हैं, तो बहुत बड़ा डेटा, 5,000 बच्चे। मैंने ये भी मान लिया कि 120 क्वेश्चन सही करने वाले आपके पास मान लो 2,500 बच्चे हैं, 2,000 बच्चे हैं, मान लिया। मैंने ये भी मान लिया कि 110 क्वेश्चन सही करने वाले आपके पास 15,000 बच्चे हैं। मैंने ये भी मान लिया कि 105 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले आपके पास मान लो 22,000 बच्चे हैं। फिर मैंने ये मान लिया 100 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे, 100 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे, 100 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे मान लो आपके 38,000 हैं, 40,000 मान लो, 40,000 बच्चे हैं, ये भी मान लिया। मोटा मोटा ये मैंने भर भर के खूब लिखा है, ठीक है। अब तुम इसमें ये देखो कि ये टोटल कितना बच्चा हो गया, देखोगे आप, तो ये 40,000 हो गया, ये 22,000 आपका हो गया, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 10 ये मान लो, तो 80,000 बच्चा बेटा। फिर भी 80,000 बच्चा, 100 प्लस 80,000 बच्चा है। मान लो पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, 80,000 बच्चा। भाई तुम ही तो कहते हो कि 1,00,000 बच्चा पढ़ने वाला होता, तो इस 1,00,000 में से 80,000 हमने निकाल दिया, पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, निकाल दिया। अब उसके बाद और जो 90-80,000 बच्चे बड़े बचे हुए हैं, तो फिर उनकी कट ऑफ तो फिर 100 के नीचे आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं। इसमें फिजिकल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए पूरे चांसेस हैं बेटा कि कट ऑफ अगर मान लो खूब अच्छा भी पेपर बनाया है और खूब अच्छा बच्चों ने पेपर करा भी है, तो फिर भी कोई ये कहे कि 100 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, तो यार मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं बेटा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि जनरल की कट ऑफ 100 प्लस जाएगी। तो मैं इसके फेवर में ना तो पहले था ना मैं आज हूं इसकी फाइनल आंसर की आने के बाद। अब फिर क्या हो सकती है सर जनरल की कट ऑफ? अब देखो मैं आपको अब दोबारा से अपना अनुमान बताऊंगा, लेकिन आप बच्चों ने जिसकी भी कट ऑफ देखी है, जिसकी भी देखी है, आपके जितने भी स्कोर हैं, आप अपने दिल से बताओ। आपको भी तो एक अनुभव है, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया है, पेपर देके आपने चेक कराया है, आंसर की चेक करी है, फाइनल आंसर की चेक करी है, फिर लोगों का एनालिसिस भी देखा है, फिर आपने देखा कि बच्चों का ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो एक बच्चे का खुद का भी तो विवेक होता है, यार मुझे लग रहा है कि ऐसी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट में जनरल की कट ऑफ क्या जा सकती है। आप सभी बच्चे मुझे एक बार जरूर बताओ कि सर जनरल की कट ऑफ क्या जा सकती है। क्या मैं एक पोल करवा लूं? सर एक पोल करना, जनरल ओबीसी एसटी का एक कुछ मार्क्स। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो सभी बच्चे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। जनरल लिखना बस, और यहां लिखना ये लिखो, ये दो, बस दो पोल करो, अभी पता लगता है। सिर्फ ये जनरल ऊपर डाल दो सर क्वेश्चन में, जनरल क्वेश्चन मार्क जी कैपिटल। ये मैं आपको बताऊं, ये पोल करवाता हूं कि जैसे जनरल में यहां लिखूंगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा क्या आपको लगता है कि 100 प्लस कट ऑफ जाएगी, और बी ऑप्शन ये रहेगा क्या आपको ये लगता है 95 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगी फिजिकल के लिए। आप मुझे अपना अनुभव एक बार शेयर कर दो, ठीक है। फिर मैं आपको, देखो जो चीज मैं बताने वाला हूं मैं अभी बता दूंगा, हो सकता है आप मुझे कॉपी कर लो या मेरे को कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाके वही चीज लिख रहे हैं। अब आप पोल देखना और वो पोल आपके सामने आएगा कि ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बताएंगे, डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में चीजों को। पहले आप लोग खुद देख लो, 100 प्लस 95 टू 100, बस जनरल पूरा लिख देते सर, 90 प्लस भी लिख दो नीचे, एक और कर लेते हैं 90 टू 95, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है भैया। तो ये चीज आप एक बार बता दो, फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आज के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे फाइनल आंसर की बात थोड़े से परेशान था। पोल आ गया बच्चों एक बार, अब इस पोल को देख के आप लोग करना, अपना बताना। क्वेश्चंस हैं ये बेटा मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चंस पर ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपके रॉ मार्क्स कितने बैठ रहे हैं कटपिटा के। रॉ मार्क्स, आपके रॉ मार्क्स, मैंने रॉ मार्क्स का डेटा दिया है
कि 100 प्लस, या आपको लगता है 95 से 100, या आप कुछ बच्चों को लगता है 90 प्लस? तो बताओ, ये तीन और यही वेरिएशन रहेगा। तो आपको क्या लगता है एक बार बता दो मुझे। सही बच्चे वो कर दो यार, क्या कहते हैं, पोल कर दो। अब कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि बच्चों का एक अनुभव है, बच्चों का एक ग्रुप है, जो सभी बच्चे यहां लाइव हैं और वो सभी बच्चे यहां ग्रुप में टिक भी करेंगे, तो वहां से एक अंदाजा लग जाएगा कि ज्यादातर बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चा क्या बोल रहा है, कि कट ऑफ जाने के चांसेस क्या है। एक बार सभी बच्चे बोल दो यार। तुमने पहले तो देखो यार, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? इतना तो कर लिया करो बच्चों, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना तो कर लिया करो आप, हैं? आपकी हर एक दिक्कत समस्या, हर एक चीज को मतलब इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? चलो एक बार सभी बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, पोल कर दो भाई सभी बच्चे, कितनी वोट हो गई सर? 450 वोट हो गई है, मतलब 450 बच्चों ने वोट कर दिया। 600 प्लस बच्चे हैं, 700 प्लस बच्चे हैं। एक बार सभी बच्चे कर दो ना वोट, एक बार सभी बच्चे कर दो और क्लास को लाइक करो पहले तो, फिर मैं आपको बताता हूं एक बार फाइनल क्या हो सकता है। इतना तो कर दिया करो, एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब महाभारत हो रहा था कि आप फल की चिंता मत करो, आप अच्छा कर्म करो, जो भी आपका कर्म है वो कर्म करो, फल देने वाला तो मैं हूं। तो फल देने वाला वो है, आप अच्छे कर्म करो, अच्छा भाव रखो अपने अंदर। जैसा भी पेपर दिया आपने दे दिया ना, आपने अपना कर्म कर दिया और उसका फल भगवान देगा। तो ये हो चुका है भाई, 500 बच्चों की वोट हो चुकी है, और थोड़े से कोई बच्चे वोट करना चाहते तो एक बार कर दो बेटा, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं इसको लेके। तो अच्छा कर्म करो, क्या पता कुछ अच्छा कर्म करने से भगवान ही हमारे बारे में सुन लें, भगवान को लगे कि यार चलो मेरा आशीर्वाद इसको है, और भगवान का हाथ जिसके ऊपर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और भाई अजय द्विवेदी क्यों आए हो तुम इस क्लास में कि रोज कट ऑफ की वीडियो? क्या कट ऑफ की वीडियो लेके आया हूं मैं? अरे मैं तुमसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। क्यों हो तुम इस वीडियो में? जाओ तुम घर बैठो यार। क्या बेवकूफ हो गया यार तुम लोग? नेगेटिव लोग पता नहीं कहां से आते हैं, मैं तो इनसे ही दुखी हूं। नेगेटिव कमेंट करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। भाई दोस्त, मैं तो सिर्फ बच्चों से चर्चा करने आया हूं, मैं अपने बच्चों से चर्चा करने नहीं आ सकता हूं क्या? तो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, तुम क्यों हो बेटा? मैं अपने बच्चों से बातें कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। यहां कोई फाइनल हर चीज नहीं आपको बताई जा रही है। चर्चा नहीं कर सकते। जो बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, लगातार बोलते हैं सर हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है सर, वो हो रहा है, थोड़ा सा चर्चा हो जाए इस पर, डिस्कशन हो जाए, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं यार यहां हम। इसमें भी तुम्हें चलो होती है यार, पता नहीं क्या हो तुम लोग। नेगेटिव पता नहीं कहां से आते हैं नेगेटिव लोग। मैं कितना बोला यार, कर्म तो अच्छे करो, भाव तो अपने अंदर अच्छा रखो, अच्छा सोचो, अच्छी बातें लिखो। अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। बिहेव लाइक ए जेंटलमैन यार। ठीक है, तो सर देखना कितनी वोट होगी टोटल। 636 बच्चों ने वोट कर दिया। अब पोल को एंड कर रहा हूं, आप खुद देख लो है। 650 बच्चों की पोल आ गया, अब तुम लोग देख लो इसको। सर इसको एंड कर दो है। ठीक है, बहुत है, इतना ही कर दो। अभी और करवाओगे पोल? और पोल करवाना है? चलो 700 बच्चों का डेटा ले लेते हैं। 660 बच्चों ने वोट कर दी है। 660 बच्चों ने वोट कर दिए बेटा, 40 बच्चे और वोट कर दो, तो 700 बच्चों का डेटा देख लेते हैं लाइव, जो बच्चे देख रहे हैं कितना आ रहा है। ऑलमोस्ट होने वाला है, 2-4 बच्चे और कर दो, फिर हो जाएगा वो डेटा कंप्लीट। हो गया, ठीक है सर एंड कर दो, 700 बच्चे बहुत है। अब देखो डेटा चेक करना सभी बच्चे। आ गया भाई, एंड पोल हो गया। अब आपको कमेंट बॉक्स, जो आपका लाइव चैट बॉक्स चल रहा है, वहां दिख जाएगा। देखो सभी बच्चे लाइव चैट बॉक्स में। सर एंड करो उसको, वो तो होता रहेगा सर। बेटा अब आपके ना चैट बॉक्स में भी आया नहीं है, वो एंड हो रहा है, तो आपको चैट बॉक्स में दिखाई देगा। तो चैट बॉक्स में देखना, आपको पता लग जाएगा। फिर मैं यहां लिख दूंगा, मैं यहां लिख भी देता हूं सर यहां मैं लिख देता हूं कि मैंने यहां लिखा था ना, ये मैं यहां लिख देता हूं। यहां देखना कि ये डेटा था, कितना था सर? है 1000 बच्चों का डाटा देना है, 100 प्लस 800 बच्चों का। ठीक है सर, 100 प्लस मैंने एक तो ये लिया था, तो यहां परसेंटेज बताना है। और सर फिर कितना हो जाएगा आपका? 95 टू 100। ये जनरल की बात कर रहे हैं बेटा, 95 टू 100। फिर क्या सर एक और 90 टू 95। ये हमने बेटा जनरल का एक वो करवाया है, पोल करवाया है। ठीक है, अब ये तीनों परसेंटेज में आपको बताता हूं। तो यार सर बोल रहे हैं कि इसको 1000 बच्चों का डेटा लेना है। 850 बच्चों का डेटा हो गया है। चलो 1000 बच्चों की बोर्ड ले लेते हैं। 850 हो गए, 150 बच्चे और बोर्ड कर दो जल्दी से। 850 हो गए, 900 बच्चे हो गए भाई,
900 बच्चों का डेटा आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर दो यार, फिर मैं अब मुझे और भी काम करने हैं, मेरी क्लासेस लगी हुई हैं बच्चों, जल्दी करो थोड़ा सा यार, मुझे क्लास लेनी है जाके, अभी मुझे आरपी फैसले वाले बच्चों का एक एनालिसिस करवाना है एग्जाम का, जल्दी करो, जितना एक्यूरेट आ जाएगा उतना सही रहेगा, फिर आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करो यार, बूट करो सही बच्चे, थोड़ा सा जल्दी। बेटा मैं सारी बता दूंगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल का एक अनुमानित जो एक एक्सपेक्टेड है वो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, एक बार आप लोग बोल रहे हो तो आपसे चर्चा करने के बाद आपका अनुभव जो भी है छोटा मोटा, उसके साथ मैं एक और बार आपको डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं यहां। 950 हो गया बच्चों। ठीक है, 950 हो चुका है, जल्दी से चलो सर 950 का ले लो, खत्म करते हैं इसको, फिर टाइम नहीं है सर, दूसरी क्लास जानी है मेरे को, टाइम नहीं है, 11:30 हो गए सर। 950 बच्चों का डेटा आ गया, एंड कर दें, यही बताओ रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल कब होगा। चलो रेडियो ऑपरेटर के ऊपर भी एक चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा जानकारी उसकी कलेक्ट करता हूं, फिर बताऊंगा। सर कर दो यार बच्चों, जल्दी कर दो, 960 हो गया यार, कर दो जल्दी से। 961, 65, 70, 970 हो गया, करो जल्दी करो यार, जल्दी करो, मुझे खत्म करो जल्दी यार बेटा, इसको जल्दी से बोट करो एक बार आपको चैट बॉक्स में जाके, तो बच्चे जल्दी से बोट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तब जाके बोट करो। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं यार, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, जल्दी करो थोड़ा सा फास्ट। 980, 980 बोट हो गई, जल्दी कर दो बेटा, एक सेकंड में कर दोगे यार आप। 90 हो गए, 990, 2 बच्चे और कर दो, 10 बच्चे और कर दो जल्दी से, 10 बच्चे जल्दी से करो। लो हो गया भाई, एंड पोल हो गया, अब आप चेक कर लो, एंड पोल हो चुका है, लाइव चैट बॉक्स में जाओ, सभी बच्चे चेक करो अब। सर इसको रोक के एक बार दिखाओ, 90 से 90%, 36% बच्चे हैं जो कह रहे हैं क्या सर बोलना एक बार, 90 से 95, 36%, ये 36% बच्चा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद 33% ये बच्चा है, 33%, 1000 बच्चों में से बता रहा हूं मैं आपको, और 100 का कितना है, 30%, ये डेटा निकल के आया है तुम्हारा। ठीक है, और खुद चैट बॉक्स में देख लो आप सही बच्चे, चैट बॉक्स में सही बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके देखना, चैट बॉक्स में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके देखना, आपको दिखाई दे जाएगा। ये डेटा आ रहा है बेटा कि 30% बच्चा ये कह रहा है कि भाई 100 प्लस जाएगी, 95 से 100 के बीच में 33% बच्चा है, और 90 से 95%, 36% बच्चा ये कह रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ जाने की चांसेस जो बन रहे हैं बेटा, 97, 98 क्वेश्चन जिसने ठीक कर रखे हैं, हो सकता है 96 भी ठीक कर रखे हैं, तब भी आपके चांसेस बन जाए। ठीक है, और ओबीसी की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ 94, 95 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर रखे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने ठीक कर रखे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 92 मान लो, 93 मान लो, 94 मान लो, तो 94 के आसपास यहां मान लो आप, 93, 94 क्वेश्चन। एससी की बात करेंगे बेटा, तो अगर आपका 88 के आसपास क्वेश्चंस ठीक बन रहा है, 88, 87 बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हैं, और 80 क्वेश्चन आप यहां लेके चलो। और फीमेल की बात करेंगे तो देखो, मुझे पूरी पहली वाली भर्ती को देखोगे और इस वाली भर्ती को देखोगे, तो पहली वाली भर्ती में जो लास्ट वाली जो 49,000 आई थी, उसमें जो गर्ल्स थी वो रनिंग ही नहीं कर पा रही थी, फिजिकल ही नहीं कर पा रही थी। जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो बच्चों की बोल रहे थे कि पहली लिस्ट में बच्चियों का नंबर नहीं आया था, तो सेकंड लिस्ट आई तो उन बच्चों का नंबर आ गया जिनका नंबर नहीं आया था, ऐसा भी हुआ था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, तो फीमेल की कट ऑफ फिर डाउन टू डाउन भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि फीमेल में अगर आपके 90 क्वेश्चन के आसपास ठीक है तो आप सेफ जोन में हो, 90-92 क्वेश्चन पर आप सेफ जोन समझ के चलना अपना। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया बेटा, अब इस पर दोबारा डिस्कस करने के लिए मत बोलना, एक एक चीज मैंने आपको यहां बता दिया, ये भी बता दिया बच्चों, आप ये भी चेक कर लो कि रिजल्ट के आने के चांसेस नवंबर लास्ट है, डीबीपीएसटी दिसंबर लास्ट या जनवरी की स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका फेब में, और ज्वाइनिंग आपकी मार्च अप्रैल तक हो जाएगी, और उसके बाद आपको जून जुलाई में 40,000 नई भर्ती भी देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और नेगेटिव बातें कम करा करो, थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आओ, अच्छे कर्म करो। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।